नमस्कार सभी। आज का टॉपिक है हाइंडसाइट बायस। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हाइंडसाइट बायस क्या है समझाने की कोशिश करूंगा और बाद में हम लोग डेफिनेशन और उसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे। बहुत से बार एक एक्सपीरियंस चेस प्लेयर होता है जो ये बाद में प्रेडिक्ट कर देता है मैच खत्म होने के बाद कि मुझे को पता था आपके नेक्स्ट 2 मूव्स में आप चेकमेट कर दोगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया कि आपका एक फ्रेंड एम्प्लॉय है, आपके साथ ही वो काम करता है ऑफिस में। आपको कुछ हरकतें उसकी थोड़ी फिशी लगती है और आपने उसको टोका भी है 1-2 बार कि ये वाली हरकतें मत कर, इट इज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसीज। अचानक से एक दिन ऐसे पता चलता है कि बॉस ने उसको टर्मिनेशन लेटर दे दिया और उसको फायर कर दिया कंपनी से। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, थर्ड एग्जाम्पल, जो बहुत कॉमन है। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे जो ऐसे करते रहते हैं बार बार। तो आप गए किसी मूवी में और आपके फ्रेंड ने पहले से ही बता दिया कि अगले 3 मिनट में क्या होने वाला है, विलन कौन होने वाला है या अगले सीन में क्या एग्जैक्टली होने वाला है क्लाइमैक्स। अब हम लोग और 2 जेनरिक एग्जाम्पल्स देखेंगे। लोकसभा इलेक्शंस हो गए, बीजेपी फिर से जीत के आ गई। महाराष्ट्र इलेक्शंस हो गए, फिर से बीजेपी जीत के आ गई। स्टॉक मार्केट में आपको शायद ये लग सकता है बाद में कि मुझे तो पहले से ही पता था इसके प्राइसेस फॉल होने वाले हैं, और वैसे ही हो जाता है, प्राइसेस फॉल हो जाते हैं। अब इन सभी एग्जाम्पल्स में आप लोगों को कॉमन क्या दिखा? आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दिखी कि जो एक इंसान ने, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ने शायद रखी हो कि नेक्स्ट मूव में मेरे को तो पता था जिसमें क्या होने वाला है, लेकिन क्या वैसे ही होने वाला था? क्योंकि चेस में आप सभी जानते हो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और कोई प्लेयर एक चाल के बजाय 4 चाल अलग चल सकता है। अगर आप वो एम्प्लॉय के बारे में सोचो तो आपने शायद उस एम्प्लॉय को सिर्फ 1 या 2 बार टोका होगा, लेकिन आप उस एम्प्लॉय के कुछ ऐसे हरकतों से अनजान होंगे, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि उसने ऐसी कोई ब्लंडर कर दी हो कि जिस वजह से उसकी नौकरी जाने की नौबत आ गई। शायद आपका दोस्त 90% टाइम मूवी थिएटर में करेक्ट प्रेडिक्शन देता हो कि उसका पर्सपेक्टिव सही होता हो कि यार नेक्स्ट सीन में ये होने वाला है, लेकिन 10% टाइम वो फ्लॉप हो जाता हो। ऐसे भी हो सकता है, इंसान ही है आखिर में। इसी तरह से कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सही से प्रेडिक्ट कर सकता है इंसान। उदाहरण के तौर पे लोकसभा इलेक्शन या महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले ही लोगों को कहीं ना कहीं इंक्लिंग हो गई थी कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, और वो श्योरिटी के साथ बोल भी रहे थे, उन्होंने पहले से ही भाप लिया था सिचुएशन को। तो कुछ कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि या कुछ कुछ डिसीजन जो आप लोग बनाते हो या जस्टिफिकेशन देते हो वो सही होते हैं, क्योंकि पहले से ही आप लोगों को उसका अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। उसी तरह से स्टॉक मार्केट का भी हाल है कि अगर किसी को ज्यादा नॉलेज हो तो शायद 90% चांस है कि वो सही से प्रेडिक्ट करे। तो हाइंडसाइट बायस कभी हो कभी ना हो, क्योंकि आखिर में वो इंसान पर्सपेक्टिव दे रहा है अपना। अब हम लोग हाइंडसाइट बायस को एक चार्ट के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज जो आप चार्ट पे देखोगे वो है प्रेडिक्टेबिलिटी कि, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो इवेंट हो चुका है उसके बाद इंसान ये चीजें सोचता है, तो ये मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं। आई न्यू इट ऑल अलोंग कि ऐसा ही होने वाला है, इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। नंबर 2 देखा जाए तो इनएविटेबिलिटी, मतलब इट हैड टू हैपन, ये ऐसे ही होने वाला था, ये बोल देना। और नंबर 3 पे आता है मेमोरी डिस्टॉर्शन कि आई न्यू इट वुड हैपन एंड इट हैपेंड, कि वो पता ही था और वो हो भी गया। ये है 3 फेजेस हाइंडसाइट बायस की। अब मैंने मेमोरी डिस्टॉर्शन क्यों बोला है?
क्योंकि गौर करने वाली चीज ये है कि इवेंट होने के बाद जो चीज मैंने बोली और इवेंट होने से पहले जो एक्चुअल में हमारे पास इंफॉर्मेशन था, नॉलेज था, मेमोरी था, क्या वो इतनी मजबूत पहले से ही थी? इट इज अ क्वेश्चन मार्क। इसीलिए उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये बोल देना मैंने तो सही से बोला कि क्या होने वाला था पहले से ही। बहुत से बार हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन बहुत से बार गलत भी हो जाता है। सो हाइंडसाइट बायस इज अ perspective that a human being gives after an event has occurred, telling his prediction that he correctly predicted what was going to happen and it was inevitable. It was to happen and it happened. तो हिंदी में सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, ये एक पर्सपेक्टिव है इंसान की, हाइंडसाइट बायस, जो उसने इवेंट होने के बाद बोला कि मैंने तो पहले से ही बताया था ये होने वाला है, वो होने ही वाला था और हो भी गया। तो इसमें से ये पता लगता है कि वो खुद के तरफ, इंसान की एक फितरत है डिप्लोमेटिक तरीके से बोलने की, तो वो खुद के तरफ घुमाने की कोशिश करता है चीजों को, कि अगर इस तरह से हो तो भी वो सही है और अगर उस तरह से हो तो वो भी मैंने ही बोला था। ऐसे इंसान बोल सकता है बाद में। मैं आप लोगों को हाइंडसाइट बायस की असलियत बताना चाहता हूँ। रियलिटी किसी को भी या क्या होने वाला है पहले से पता नहीं होता, क्योंकि उसको वो चीज़ होने से पहले इतनी नॉलेज नहीं होती उस चीज़ के बारे में। वो बस एक पर्सपेक्टिव बना सकता है कि हम लोग जो न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो टेलीविजन पे देखते हैं, जो लोग चर्चा करते हैं, उससे हम लोगों की एक पर्सपेक्टिव बन जाती है और उस हिसाब से हम लोग आउटकम पे पहुंच जाते हैं। भले ही ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का अच्छे से यूज कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर आउटकम तक हम लोग पहुंच सकते हैं, बट दैट इज जस्ट वन पॉसिबिलिटी। ऐसे हजारों पॉसिबिलिटीज में से एक आउटकम बनता है और वो रियलिटी जो होती है दैट इज द रियल आउटकम। तो भले ही कोई इंसान ये क्लेम कर दे बाद में कि ये तो मैंने सही से प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इट इज जस्ट वन आउटकम आउट ऑफ 1000 पॉसिबिलिटीज। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि क्लोज फ्रेंड्स किस तरह का पर्सनालिटी रखते हैं, डू दे शेयर सिमिलर क्वालिटीज, सिमिलर ट्रेट्स, और कैन फ्रेंड्स बी ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज एज वेल। इसका मतलब ये कि क्या अगर एक दोस्त इंट्रोवर्ट है और दूसरा एक्सट्रोवर्ट है तो क्या वो लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं? अगर एक क्लोज्ड विचारों का है, एक ओपन विचारों का है, क्या वो लोग दोस्त हो सकते हैं? अब इसमें दो तरह के लोग, दोनों तरह से लोग बोल सकते हैं। एक तरफ लोग बोलेंगे कि हाँ, सिमिलर ट्रेड्स वाले लोग फ्रेंड्स होंगे ज्यादा करके, 70% ये लोग यही बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, कि मतलब अगर अलग अलग हमारे पास विचारधारा वाले लोग हो तो दोस्ती और गहरी हो जाती है। तो इसी तरह से ये हाइंडसाइट बायस है कि आप बस प्रेडिक्ट कर रहे हो, लेकिन इट कैन गो आइदर वे, द रिजल्ट कैन गो आइदर वे। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस कवर करना चाहता हूँ हाइंडसाइट बायस को लेके, और उसके बाद ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को हाइंडसाइट बायस का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो पहले हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले डिसएडवांटेज है ओवर कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर, खुद के क्षमताओं के ऊपर अधिक आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाना कि यार मैं तो जो बोल देता हूँ वो सही हो जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत से बार बड़े बड़े चैंपियन को भी गिरा देता है। तो ये बोलना कि हमेशा मैं सही हूं इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं। पर्सपेक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है रिस्क टेकिंग, और ये खास करके स्टॉक मार्केट वाले लोगों के लिए है कि आप ये समझने लग जाते हो मैंने सही से मार्केट का स्टडी किया है और मुझे पता है कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली, और फिर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हो, या कोई भी बड़ा छोटा बिजनेस हो उसमें आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो, या
कोई इंसान कहीं पे जॉब कर रहा है तो वो जॉब कर छोड़ के पूरी तरह से बिजनेसमैन मेरे को बनना है करके भी वो बिजनेस के पीछे चला जाता है। लेकिन कुछ कुछ बार ये रिस्क टेकिंग जो आप करते हो वो कामयाब हो जाता है और आप सच में अच्छा करते हो। लेकिन 50% चांस ये है कि आप डूब जाओगे उस रिस्क टेकिंग की वजह से, और वो हाइंडसाइट बायस आपको कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंचा सकता है दोस्तों। तीसरा डिसएडवांटेज है ब्लेमिंग द विक्टिम। मतलब किसी के साथ कुछ खराब हो गया है, किसी के साथ कुछ गलत हो गया है लाइफ में, और आप उस विक्टिम को हेल्प करने के बजाय उसी को ब्लेम कर रहे हो कि तो तेरे खुद के एक्शंस की वजह से तेरे साथ ये गलत हो गया। अगर आपको पहले से पता था कि उसके साथ गलत होने वाला है तो पहले ही आप जाके उसको हेल्प कर देते, बचा लेते उस सिचुएशन में से। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, उस विक्टिम को और गलत तरीके से उसको हरास कर रहे हो। हाइंडसाइट बायस को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग कुछ रेमेडीज देखेंगे। इसको मैं एडवांटेजेस बोलूंगा। नंबर 1, हम लोग याद करने की कोशिश हम लोगों ने करना चाहिए हमेशा हमारे जजमेंट्स को। वो इवेंट होने से पहले हमने ये रिविजिट करके देखना चाहिए कि हमने जो डिसीजन लिया उसके पीछे के क्या रीजंस थे, उसके पीछे के हमारे जजमेंट क्या था, उसके पीछे का हमारा जस्टिफिकेशन क्या था। अगर हम लोग वो जाके देखेंगे तो हमें ये अपनी जो असलियत है वो पता चलेगी कि हम लोगों को प्रीवियस पास्ट में इतना नॉलेज नहीं था जो हमें अभी प्रेजेंट में है। तो वो जो आप लोगों ने उस टाइम जस्टिफाई किया था खुद के एक्शन को, वो अलग था और ये वाला एक्शन अलग है। शायद उस टाइम आप लोगों ने कोई और आउटकम के बारे में सोचा होगा। नंबर 2, आप लोगों ने हमेशा ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हुआ उसके बदले अगर कोई और आउटकम आता तो आपको कैसे लगता। शायद इससे भी गलत और आउटकम हो सकता था, या इससे और भी अच्छा दूसरा आउटकम हो सकता था। जब आप ये सभी अलग अलग पॉसिबिलिटीज की सोचोगे तब आपको आपका हाइंडसाइट बायस कम हो जाएगा। वो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट में आप लोगों ने खुश रहना चाहिए, तो इसी का एक एग्जाम्पल है ये। अब मैं आप लोगों को हाइंडसाइट बायस के कुछ एप्लीकेशंस बताना चाहूँगा जो हम लोग अपने लाइफ को और स्मूथ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला जो जहाँ पे अप्लाई हो सकता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में। अब बहुत से बार कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग फूड चेन्स को मैसेजिंग करते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, या कोई आउट स्टेशन टैक्सी के जो सर्विसेज होते हैं जैसे ओला हो गया। तो इन सभी में एक चीज़ देखी गई है कि हेल्प डेस्क मैसेजिंग होती है, जहाँ पे कस्टमर आप लोगों को पूछता है कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आया, या मुझे किस तरह की सर्विस चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका एक डायरेक्ट आंसर होता है कि यस, नो, आइदर और। तो इन सब मैसेजेस में आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉट को यूज करके उसमें आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट ही आंसर करेगा, रिप्लाई करेगा, ये आप एक सेटिंग कर सकते हो। और बाकी जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है उसके लिए आप ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे है वैसे ही चालू रख सकते हो। इससे होगा ऐसे कि जहां पे पर्सपेक्टिव जानने की जरूरत है आगे के कस्टमर की या पैसेंजर की, वो पर्सपेक्टिव एक ह्यूमन ही जानेगा, और वो ह्यूमन टच के साथ ह्यूमन इमोशंस को कनेक्ट करके कस्टमर को हैप्पी रखेगा और अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और जहाँ पे उसको येस और नो एक रोबोटिक आंसर की जरूरत है, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको आंसर देगा। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये एप्लीकेशन इसलिए दिया क्योंकि ह्यूमन इंटरैक्शन या ह्यूमन इमोशंस ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब कस्टमर या पैसेंजर के अलग अलग तरह के डिमांड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, वहाँ पे ह्यूमन ही उसके आंसर्स दे सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और उसको करेक्टली वो कॉम्प्लेक्स विचार के साथ कॉम्प्लेक्स आंसर देने के लिए ह्यूमन की ही ज़रूरत है।
तो दोस्तों आज का सेकंड और लास्ट एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट का, साइऑप्स मतलब साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो हम लोग ये जानते हैं कि एनिमी टेरिटरी में या एनिमी देश के अंदर बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स काम करते हैं जो हमारे मिलिट्री को, हमारे आर्मी को, नेवी और एयरफोर्स को बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं कोई किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में या किसी भी प्लान्ड एक्शन के बारे में जो हमारे देश के खिलाफ होने वाला है, या किसी भी हाईजैक के बारे में, जैसे IC-814 हुआ था 1999 में। और ये जब हमें पहले से ही पता चल जाता है कि जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है दुश्मन देश के, जो इरादे जो गलत है, ये हमें जब पहले ही पता चल जाता है तो उसके बदले में हम लोग अलग अलग सिनारियोज सोच के रखते हैं, अलग अलग ऑप्शंस सोच के रखते हैं। तो अगर उदाहरण देना हो तो ऐसा है कि पहले तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी डिप्लोमेटिक एक्शन लेने का। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है और अगर टेररिस्ट मान ही नहीं रहे हैं तो मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा, जो सेकंड ऑप्शन है। तो ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमारी मिलिट्री तभी तय कर सकती है या तभी क्रिस्टल क्लियर रह सकती है जब हमारे पास वो इंटेलिजेंस हो कि टेररिस्ट कितने हैं और कितने लोग ऑन द लाइन है। तो थैंक यू दोस्तों, यही था आज का वीडियो हाइंडसाइट बायस। आप लोगों को अगर इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपके साथ हुआ हो या आपको कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस आया हो अपने लाइफ में जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि हाइंडसाइट बायस हुआ है और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है मेरे लाइफ में या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आगे बनाते रहूं, इसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ताकि मैं ऐसे ही बनाते रहूं। थैंक यू सो मच गाइस।